जिला अधिवक्ता संघ छतरपुर के अध्यक्ष विनोद दीक्षित एवं समस्त पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा छतरपुर तहसील में एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें समस्त पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्य और सभी अधिवक्ता बंधु मौजूद रहे, जिसमें समस्त अधिवक्ता बंधुओं ने अपनी अपनी समस्याएं बताई। उन्हें किस प्रकार तहसील में समस्याओं से जूझना पड़ रहा है और अपनी समस्याओं को किस प्रकार से निराकरण किया जा सकता है, एवं अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष विनोद दीक्षित जी ने भी उन समस्याओं को निराकरण करने का जल्दी से जल्दी कहा कि हम जो तहसील की समस्याएं हैं हम उन्हें जल्दी से जल्दी निराकरण करवाएंगे और तहसील की जो बैठने की व्यवस्था है उसे भी ठीक करवाएंगे। आप अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष का जो भाषण है सबसे बाद में है, आप उसे जरूर सुनिएगा, क्योंकि उन्होंने इतना दमदार भाषण दिया कि सुनने वाले जितने अधिवक्ता साथी थे उन्हें सुनकर रह गए एवं सभी अधिवक्ताओं ने अपने विचार रखे। ज्ञापन के साथ में अपनी अपनी लिस्ट में अधिवक्ता का नाम, मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर सहित लिखें कि इतने इतने केस पेंडिंग है, इससे ताकि जो है अधिकारियों के ऊपर ये दबाव बनाया जा सके कि आप जो है वही अन्य जो दलालों के और ये पटवारियों के माध्यम से काम आते हैं आप 15 दिन में कर देते हैं, 20 दिन में कर देते हैं, और अधिवक्ताओं के माध्यम से जो प्रकरण आते हैं आप जो है 9 महीने 8 महीने उनका जो है उनमें नोटिस स्टार नहीं लगा पाते हैं, आर्डर सीटें नहीं लिख पाते हैं। तो ये क्या है, ये एक अधिवक्ताओं के सम्मान के खिलाफ बात है। निश्चित तौर से पक्षकार का विश्वास जो है अधिवक्ता के प्रति अच्छा नहीं रह जाता है। यहाँ तक कि पक्षकार ये कह देते हैं कि वकील साहब आपके बस में कुछ नहीं है। जब वकील के मुंह में अगर जूनियरों के या हम कहते हैं मेरे सामने ऐसा कह जाए तो मेरी वकालत का फिर क्या रह जाएगा। इसलिए इन चीज़ों का बिल्कुल अपने अपनी लिस्ट बनाइए। और मैं उन अधिवक्ता साथियों से निवेदन करता हूँ, चाहे मुझसे छोटे हों या बड़े हों, घुस के चैम्बर में घुस के लेना देना बंद करिए, वकालत अपनी दम पे करिए। पैसा दे के आप वकालत करते हैं, ये कोई वकालत नहीं है। आप जानते हैं उसको क्या बोला जाता है, इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान है, क्योंकि हम आप लोगों को लंबी पारी खेलना है। हमारे हो सकता है कि कई अधिवक्ताओं के पास अन्य आय के साधन हो, खेती हो, बाड़ी हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, लेकिन अधिकांश 90-80% के अधिवक्ता साथी ऐसे हैं कि जिनका वास्तव में केवल एक ही व्यवसाय है, वो है वकालत। उनकी रोजी रोटी, बच्चों की पढ़ाई, शिक्षा, कैसे आगे की संभावनाएं क्या होती है, कैसे वो विचार हो पाएगा, क्या विचार है वो कर पाएगा, इसके संबंध में सोचिए। केवल हम आज अपने बारे में सोचें और ये सोच लें कि मैंने जो है 50,000 रुपये महीने कमा लिए, इतने में मेरा हो जाएगा, तो ये भी गलत है। हम समाज के अधिवक्ता एक समाज को आईना दिखाने वाला सदस्य होता है। समाज में कोई चीज़ गलत हो रही है, कहीं गलत हो रही है, तो हम आप लोग आईना दिखाने वाले वो सदस्य हैं और पुरजोर विरोध करना चाहिए। मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ, बाकी बहुत अपने अपने विचार रखें। हमारा एक ही सुझाव है कि इसमें आम सभा बुलाई जाए। आम सभा बुलाने के लिए कम से कम हम 2 बार नोटिस दे चुके हैं। ये मुद्दा बहुत गंभीर है। आम सभा बुलाओ, आम सभा में रेजोल्यूशन पारित करो, वो रेजोल्यूशन की कॉपी निकाल के हाईकोर्ट भेजो कि साहब हमको यहाँ से कोर्ट बिल्डिंग जाने में हमारी भलाई नहीं है, हमारे तौर पर कुठाराघात होगा। आज तक अधिवक्ता संघ ने कोई मीटिंग नहीं बुलाई, 15 दिन हो गए, ना कार्यकारिणी की वो बैठक बुला रहे हैं, ना आम सभा बुला रहे हैं। करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि सब जन नोटिस दो उनको। दूसरा, हमारा नेतृत्व देखिए आप, एक आदमी, एक 4th क्लास यूनियन का एक नेता हमको कह रहा दलाल, और हमारा अधिवक्ता संघ आज भी सो रहा। बिल्कुल सही बात। आज तक कम से कम 4-5 दिन हो गए इस घटना को, आज तक नोटिस देने की भी जरूरत नहीं।
इसके लिए आम सभा एक साधन है। आप तो आम सभा बुलाने के लिए जोर करिए। यहाँ पदाधिकारी भी हैं, कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। भैया हमारा वो बैठा हुआ है, एक ये विशाल है, ये लोग डायनेमिक लोग हैं। राजद बैठा है, अंतुल बैठा है, उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष आ गए, अध्यक्ष भी आ गए, बहुत सही समय पे आए। ये हमारी जन समस्या है। और उत्तर संघ के सम्माननीय अध्यक्ष श्री विनोद दीक्षित जी, सभी पदाधिकारीगण और सभी अधिवक्ता साथी, आज ये बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे जो पार्टी रखी गई है, हम आपको हमेशा ऐसे समय समय पे बैठते रहना चाहिए ताकि हमारे आपस के एक दूसरे के विचार एक दूसरे के जो बीच में है और जो परेशानियाँ हो वो साझा कर सकें। अभी दो समस्याएं यहाँ मुझे सुनने में आई हैं। एक तो ये है कि अपना न्यायालय परिसर कहीं दूसरी जगह बनाया जाना प्रस्तावित है। मुझे इसकी जैसे जानकारी लगी थी, तत्काल में अपने बहुत सारे अधिवक्ता साथियों के साथ में जिला न्यायाधीश के चैम्बर में जाके उनसे बात की थी। उनको हर प्रकार से समझाइश दी कि ये न्यायालय हमारा छतरपुर के बीचों बीच है, सारे कार्यालय नज़दीक हैं, इसलिए यहीं बनाया जाए। इसको डिसमेंटल करके बनाइए आप, जितनी जगह चाहिए उतनी जगह है यहाँ पे, उससे ज़्यादा ही है। दूसरी समस्या है कि सारे अधिवक्ता साथी बहुत परेशान होते हैं नकल में। तो एक दिन मैं कलेक्टर साहब के चैम्बर में जाके मैंने उनसे ये बात कही थी। मैंने कहा मुझे आपके आदेश के खिलाफ अपील करना है, तो आप 1 महीने में निकल देंगे? तो वो बोले कि भाई उसका एक प्रोसेस है, कुछ ज़्यादा पैसे दे के मिल जाएगी। तो हमने करिए प्रोसेस, हमको तो कल नकल चाहिए आपके आदेश के खिलाफ, क्योंकि आप आदेश करते नहीं है और कर देते हैं तो हमें अपील करना उसकी। बोले ठीक है, इस बारे में विचार करेंगे, लेकिन अकेले मेरे जाने से कुछ नहीं होगा। सारे अधिवक्ता जाएंगे, कलेक्टर से मिलेंगे, उसको प्रेशराइज करेंगे, तो इसमें निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ आदेश होगा। और सारे यहाँ पर पदाधिकारीगण बैठे हैं, कार्यकारिणी के सदस्य बैठे हैं। मेरा इन सब साथियों से अनुरोध है कि एक जल्दी से जल्दी आप पहले तो आप अपना अधिवक्ता के साथ ही अपनी मीटिंग करें, इसके बाद जो अपने मुद्दे हैं उनको उसमें रखें कि आपके क्या क्या मुद्दे हैं, आपके क्या विकास की चर्चा है, तहसील की क्या व्यवस्था होने, कैंटीन, ATM, यहाँ तहसील में लोगों अधिवक्ताओं को बैठने की व्यवस्था है, यहाँ पे भी पार्किंग। और दूसरा ये कि जैसे एक अभी से अपन लोग अगर चाहें तो तहसील SDM कोर्ट दूर बन रही है, वो भी 8 किलोमीटर दूर जा रहा है, जहाँ भी बन रही है, लेकिन वहाँ अगर बन रही है तो वहाँ पहले से अधिवक्ताओं को बैठने के लिए चैम्बर बने, गाड़ी रखने की व्यवस्था हो। अगर आज अपन इस ओर ध्यान नहीं देंगे तो वहाँ पे ये टपरिया टार के बैठना पड़ेगा अपन लोगों को। इसलिए ये बात अपन कलेक्टर से रखें, SDM से रखें। तो इसलिए मेरा यही सुझाव है कि अपन लोग कलेक्टर से मिले तो नगर सेक्शन के बारे में चर्चा हो, और चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश के लिए एक अपन ज्ञापन दें जिला सत्र न्यायाधीश के माध्यम से कि न्यायालय यहीं बनाया जाए, ये काम किया जाए। और सारे अधिवक्ता साथी मिलकर ये काम करेंगे तो निश्चित तौर पे इसमें कुछ न कुछ समाधान निकलेगा। यही मेरी राय है। ज्ञापन कौन देगा भाई साहब? ज्ञापन हम आप सब लिख देंगे और पदाधिकारी देंगे। तो वो अपन इकट्ठे काय में होंगे, कैसे हो पाएंगे? अरे वो तो कभी भी आप लोग चाहे मीटिंग बुलाइए और एक आम सभा बुलाओ, आम सभा बुलाओ, आम सभा का आपने दिया है तो आम सभा बुलाएंगे। सचिव, माननीय सचिव महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि क्या आपने ज्ञापन एक आवेदन दिया है क्या आम सभा के लिए? भाई साहब ने दिया है, तो उसमें तत्काल आप एक्शन लेके एक अपन जिला सत्र न्यायाधीश के पास ज्ञापन देने के लिए चले और वो चीफ जस्टिस के पास जाए। हमारे न्यायालय परिसर में पर्याप्त जगह है, यहीं पे नया न्यायालय परिसर बनना चाहिए। भाई हमने भी अकेला ज्ञापन दिया, 50-10 हम बोलेंगे बात। हाँ जी, अध्यक्ष महोदय और सभी पदाधिकारी महोदय, हमारे ये है कि तहसील की समस्या हमारी सबसे बड़ी होगी आगे चलकर, क्योंकि ग्रामीण तहसील में हम लोगों को जाना पड़ेगा और यहाँ भी जाना पड़ेगा, दोनों जगह अटेंड। अदालत के वकीलों को तो फिर नहीं जाना पड़ता है। ये समस्या मूल समस्या है। दूसरी समस्या है हमारी तहसील कवर्ड नहीं है चारों तरफ से। अभी 1-2 बार ऐसे हादसे हुए हैं SDM पूर्व से, वो हादसे रुक जाएंगे तो चारों तरफ कवर्ड होना चाहिए। ये पूर्व कलेक्टर यहाँ आश्वासन दे चुकी है। बाकी की समस्या जो विधिवत होगी आप लोगों ने बताया है, उसको प्रोसेस करके तो इसको तरीके से इसको लिया जाए। बाकी ये है कि 2 महीने में इस तरीके से कहीं भी बैठक हो, वो है। अच्छा, ये हड़ताल की अब कुछ होना SDM को देना चाहिए तो हड़ताल करेंगे अपन लोग, लेकिन हड़ताल बीच में जाए नहीं। तीसरा ये है जो पदाधिकारी बैठते हैं वो अकेले मिलने ना जाएं, सब लोगों को साथ में लेके जाएं, क्योंकि उनके काम होने लगते हैं, फिर अन्य लोगों के काम नहीं होते। ठीक है, धन्यवाद।
सम्माननीय अध्यक्ष जी, सचिव महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, समस्त कोषाध्यक्ष महोदय, समस्त पदाधिकारीगण, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता साथी और हमारे साथी अधिवक्ता, जैसा कि सभी को जानकारी है कि अभी अभी चुनाव हुए और नई कार्यकारिणी, नए पदाधिकारी, ऊर्जावान पदाधिकारी हमारे बीच में उपस्थित हैं और यह कार्यकाल उन्हें जीवन भर के लिए नहीं मिला है, 2 साल के लिए मिला है। आज 15 दिन हो गए, कल 1 महीना हो जाएगा, आप कहेंगे हमारा कार्यकाल खत्म हो गया है। अब हम क्या करें? ऐसे नहीं चलेगा। अब इसके लिए ज़रूरी है, जैसे आपके संज्ञान में जब आ गई है बात कि हमारा न्यायालय का ही अन्यंत्र ट्रांसफ़र किया जाना है और उसके लिए माननीय हाईकोर्ट से लेटर भी डीजे साहब के पास आया है और यह न्यूज़ पक्की है। इसको कन्फर्म करने के लिए माननीय शर्मा जी, चौरसिया जी और उपाध्यक्ष भी साथ में गए थे, जिससे यह स्पष्ट है कि ये खबर सही है। अब जब खबर सही है तो इतने दिन से विचार क्यों नहीं किया जा रहा है? ये भी एक आपके अगर अधिवक्ता के ज्ञान में, अधिवक्ता संघ के ज्ञान में आ चुका है, जिसकी उनने शपथ ली है, जिसका उनने वचन लिया है कि हम शपथ लेते हैं, हम वचन लेते हैं कि मेरे जानकारी में अगर अधिवक्ताओं के खिलाफ कोई वो चीज़ आ रही है तो उसमें तत्काल संज्ञान लेंगे। तो क्यों नहीं लिया जा रहा है? पहली चीज़, ऊट पटांग चीज़ों के लिए तो मीटिंग भी चलती है और सब चीज़ें होती हैं, लेकिन एक गंभीर मामला है, इस पर तत्काल निर्णय होना चाहिए। आम सभा के लिए अगर पत्र भेजा गया है तो उस पर भी निर्णय होना चाहिए था। आज तक आम सभा की क्यों नहीं जानकारी हो रही है कि हमको पत्र मिला है, इस पर आम सभा होना है। तीसरी चीज़, आपके जैसे तहसील की समस्या है, सभी एकत्रित हो, अध्यक्ष महोदय आज साथ में बैठे हैं, उनसे विचार विमर्श करें। अध्यक्ष महोदय अभी नए नए आए हैं, अपन को उनको सहयोग भी करना है, जहाँ गलत कर रहे हैं वहाँ उनको याद भी दिलाना है कि अध्यक्ष साहब आप गलत कर रहे हैं। हमारा अध्यक्ष है और अपनी इससे कोई विरोध नहीं है, लेकिन जहाँ सारे अधिवक्ताओं का आहत हो रहा है वहाँ एक साथ होना पड़ेगा और इसका विरोध करना पड़ेगा। इसके लिए ऐसा नहीं है कि अपन 15 दिन में चलते हैं, 20 दिन में चलते हैं। हम सभी पदाधिकारियों से निवेदन करते हैं, हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं कि इस पर तत्काल संज्ञान लें, आम सभा बुलाएं, जितना जो कुछ हो सकता हो वो आप अधिवक्ताओं के हितों में करें। इसी आशा के साथ आपको हम लोगों ने इस पद पर बैठाया है। और तहसील की जो समस्याएं हैं, जैसे चतुर्वेदी जी हमारे सीनियर अधिवक्ता हैं, उन्होंने बताया है यहाँ पर बैठने की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए भी अपन को कहीं ना कहीं करना चाहिए। ये भी हमारे छोटे भाई हैं, अगर उन्हें बड़े भाइयों से अपन तुलना करते हैं तो फिर ये छोटे भाई हैं या हमारे साथी हैं, इन पर भी कहीं ना कहीं विचार किया जाए, क्योंकि इन लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं जो हम लोगों को वहाँ पर मिलती हैं। उनके बैठने की व्यवस्था हो, क्लाइंट आए तो उनके लिए ठंडे पानी की व्यवस्था हो, ऐसी गर्मियों में लोग वकील बैठ रहे हैं तो उनके लिए पंखे कूलर की व्यवस्था हो। ये एक जनरल सी समस्या है जिनका निदान बहुत आसानी से किया जा सकता है और अधिवक्ता संघ करने में सक्षम है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो दूसरे तरीके से अपन उसकी मदद कर सकते हैं। इसीलिए हमारा यही निवेदन है कि आम सभा बुलाकर सबसे प्राथमिकता से और जो न्यायालय यहाँ से जा रहा है उसका विरोध किया जाए, क्योंकि जहाँ तक हम सुरक्षित हैं तो वहाँ पर सुरक्षित हैं। एसपी ऑफिस बगल में है, डीआईजी ऑफिस आपके पास में है, आप यहाँ से वहाँ उपभोक्ता फोरम जाना है, कहाँ से 10 किलोमीटर जाएंगे? तहसील में जाना है, यहाँ से तहसील वहाँ पहुँचा दी आप लोगों ने, कहाँ जाएंगे आप? ऐसा पॉसिबल नहीं है, जिससे हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। इसलिए इस पर तत्काल संज्ञान लो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक इस बात की खबर जाना चाहिए, उनके पत्र के माध्यम से सूचित किया जाना चाहिए और यही हमारी अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष और पदाधिकारियों से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहली बात यह है कि आपके दिमाग में कोई समस्या, आपके दिमाग में कोई समस्या है कि ये बात ना हो कि यहाँ फलाना व्यक्ति आगे होगा, उसका मुद्दा होगा, उसने हड़ताल कर दी, उसने ये कर दिया, उसने बेकार दी, इसलिए ये मीटिंग की गई है। पहली बात। दूसरी बात, जो अपने जो दिमाग में थे, एक तो ये था जिला न्यायालय परिसर के संबंध में जो भी अधिवक्ताओं की चल रही है उन पे अपन को विराम लगाना है, उसके लिए आंदोलन करना, ज्ञापन देना, हड़ताल करना, क्या करना है उस पर चर्चा है ये, ठीक है ना। दूसरी चर्चा लोक सेवा केंद्र में जो नकल आवेदन लगाया जा रहा है उससे सभी अधिवक्ता परेशान है, पक्षकार परेशान है, उसके लिए भी अपन को क्या करना है, कब करना है, उसके लिए ये चर्चा यहाँ पे है। जो अपने जो अपना एक बंदा बनाया था। तीसरा रहा तहसील न्यायालय का, तो तहसील न्यायालय में जो भी प्रकरण चल रहा, 3 महीने पुराने जितने भी प्रकरण है, इनको 7 दिन का 10 दिन का समय दिया जाए। 3 महीने को पुराने पूरे प्रकरण इनको निपटाना पड़ेंगे, वरना यहाँ पे भूख हड़ताल होगी आपकी। सीधी सीधी कहानी एक ये है। चौथा का जितने विभिन्न न्यायालय तहसील में चल रहे हैं उनमें पटवाई रिपोर्ट स्टैंड नोटिस के साथ लगेगी। पहली ये भी एक इसमें मेन मुद्दा है। बकातनामा, बिना बकातनामा के प्रकरण कोई भी प्रकरण पेश ना हो, अगर पक्षकार करता है तो उसकी असत्यता की जांच हो, अंततः यहाँ का पीठासीन अधिकारी उसका जिम्मेदार होगा। जो पदाधिकारी होंगे, कार्यकारिणी होंगे, जो अधिवक्ता होंगे वो उनको समझ सकाएंगे।
ठीक है ना। और जो अपंजीकृत लोग यहाँ तहसील में बैठे हुए हैं, इनको यहाँ से बाहर हटाया जाना, न्यायालय का आदेश है डिब्बा हटवाने का। तहसीलदार मैडम ने सोमवार तक का अवसर दिया था, आज मंगल को अपनी जो बैठक है तो सोमवार को उनके पूरा हो गया। इनको जो भी अपन समय दिन निश्चित करेंगे, या तो जो डिब्बे हटाएंगे, नहीं तो अपन लोग अपने स्थान से हटवाएंगे। एक चीज ये है, ठीक है ना। और जो तहसील न्यायालय में विभिन्न न्यायालयों में फाइलें जमा होती हैं, उनमें जो निश्चित राशि है 100 रुपये फाइल के साथ जाती है। आदेश में लगते हैं, लखवाई लगते हैं, और पटवाई जब कंप्यूटर चलाता तो उसमें लगता है। ये कोई भी राशि हम नहीं देंगे। सब लोगों की सहमति है कि नहीं है? अगर कोई भी वकील तहसील न्यायालय में पैसा देगा तो उसके सामने बहिष्कार किया जाएगा। यहाँ पर अभी बता दे वो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ क्या है, अधिकांशता देखा गया व्हाट्सएप में लिखते हैं लोग, ये ऐसा नहीं हुआ, ये बैठक नहीं हुई, ये निर्णय नहीं हुआ। भैया पहले आप निर्णय करके अभी बता दो कि आप पैसे दोगे कि नहीं दोगे। नहीं देंगे तो कोई 1 रुपये नहीं देगा अंदर, तो अगर देगा वो पकड़ा गया तो उसका बहिष्कार किया जाएगा। अभी बता दो, अगर देना है तो निश्चित कर लो भैया कितना देना, क्या करना है हमें, क्योंकि ये चीजें फिर क्या आपसी में द्वेष की भावना पैदा करती हैं। उपाध्यक्ष गणेश साहू जी, महिला उपाध्यक्ष रत्ना त्रिपाठी जी, सचिव हमारे आलोक द्विवेदी जी, कोषाध्यक्ष जितेंद्र मंगली जी एवं मेरे कार्यकारिणी सदस्य एवं अधिवक्ता साथियों, तहसील एवं जिला अधिवक्ता संघ के सभी मेंबरान, जो आप लोगों ने अपनी समस्याएं बतानी, ये पूरी समस्याओं का निराकरण हम मंगलवार को हमारी मीटिंग होना है कार्यकारिणी की पूरे पदाधिकारियों की। उनमें मीटिंग में पूरे पॉइंट रखे जाएंगे। जो पॉइंट आपके रह गए हैं इसमें आपके पॉइंट रह गए हैं, जैसे आपको कैंटीन की व्यवस्था करना है आपको, और दूसरा ये कि हमारे यहाँ के वकालतनामा मेमो आपके यहाँ पे नहीं बिकते हैं, कोई भी लोगों नहीं लगता उसमें। आपने कह दिया 100 रुपये वहाँ जाता, अगर 100 रुपये 50 रुपये 40 रुपये भी तो बचना चाहिए अपन को। आपके यहाँ से आज तक नहीं लगा, कई बार कहा, इसके पूर्व भी अध्यक्ष साहब बैठे हैं, पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा जी, उन्होंने भी कहा, राकेश दीक्षित जी थे, उन्होंने भी कहा। तो भाई हम आपकी समस्याओं का सब निराकरण करेंगे। मैं आश्वासन देता हूँ आपका, कैसी महीने में करा के दूंगा, तो जो भी समस्या है सबका कराऊंगा। आपका यहाँ का है अधिवक्ता संघ का, वहाँ की पूरी देखेंगे। तहसील ग्रामीण जो अलग अलग हो रही है वो नहीं होने देंगे। और जो पीठासीन अधिकारी सीट पे नहीं बैठते, चैम्बर में बैठ के काम करते हैं, उनको सीट पे बैठा लेंगे, जो कहेंगे वो करेंगे। हम कह रहे हैं अभी चलो, अभी बात करते हैं, अभी तैयार है, अभी तैयार है। जो समस्याएं हैं लेकिन ठीक है भैया, हो गया पूरी समस्याओं का। हम समस्याएं जो आगे आएंगे उनका समस्या का समाधान करते, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सब एक हैं, एक मिलकर समन्वय होकर काम करेंगे यार भाई। ठीक है भैया, इस संबंध में आप मीटिंग बुला लीजिए वहाँ। मीटिंग कह दिया मैंने।